Let's see how the room was. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Hi everyone. So finally this video is happening और जिसका हमने बहुत टाइम से मैंने स्पेशली वेट किया था, नॉट यू बट आई न्यू इट व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन एंड कोविड टाइम से दिस वीडियो इज अबाउट टू हैपन एंड फाइनली द टाइम इज हियर दैट इट इज हैपनिंग एंड नाउ लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर एंड लेट्स मूव इनटू द वीडियो. लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो आपको ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एग्जैक्टली ये वीडियो अभी इस टाइम पे शूट हो रहा है तो इसकी बैक स्टोरी क्या है और ये रूम यहाँ तक पहुँचा कैसे. ये रूम को एग्जैक्टली 1 ईयर लगा है कंप्लीट होने में जस्ट बिकॉज कोविड वॉज हैपनिंग, माई जॉब वॉज ऑल्सो देयर. सो जितना मुझे टाइम मिला यूटिलाइज द टाइम, मैं उस टाइम को यूटिलाइज किया एंड आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज एन आर्टिस्ट. क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. मेरा रूम एग्जैक्टली एक नॉर्मल फ्लैट में एक वॉल गॉडी से कलर की पेंटेड और बाकी प्लेन रूम, बेड, दैट्स इट. वो ही था सिर्फ मेरे रूम में जिसमें बिल्कुल भी मेरी वाइब नहीं थी पर्सनली एज एन आर्टिस्ट और मेरा आने का मन नहीं करता था. इवन मेरे पेंटिंग, मेरे प्रोजेक्ट सब कुछ मैं बाहर करती थी. फिर फाइनली ये रूम कोविड टाइम में मैंने स्टार्ट किया. धीरे धीरे विजन आया. एक विजन मेरे पास स्टार्टिंग से था कि मुझे कैसा रूम इस रूम को स्पेशली कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. 10 by 10 का ये रूम है, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल बट अ परफेक्ट साइज अगर आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर दो तो. सो एवरी सिंगल थिंग इज हैंडमेड. मैंने पूरा ट्राई किया है कि इस रूम में जितना मैं अपना एलिमेंट दे सकूँ उतना दूँ ताकि अगर मैं सुबह सो के भी उठूँ ना तो मैं कनेक्ट कर पाऊँ अपने रूम से कि हाँ ये मेरा रूम है और सुबह उठ के मुझे एनर्जी उतनी मिले कि अच्छा ये सब मैंने किया है तो अब और करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली रूम स्टार्ट कहाँ से हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन एक्सेंट वॉल. तो सबसे पहले एक बहुत गॉडी पर्पल कलर की थी तो मुझे 1% भी बिल्कुल पसंद नहीं थी. सो इसकी बैक स्टोरी ये है कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ ब्रिक्स और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्राउन ब्रिक्स, ब्लैक, एनी कलर. बट स्पेशली मैंने अपने रूम के लिए वाइट इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ द साइज पर्टिकुलरली, क्योंकि 10 by 10 का रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बड़े को तो बड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं है. बट जो रूम एक नॉमिनल साइज का है उसको हम और कैसे ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइट कलर. सो फर्स्ट स्टेप फॉर यू इज दैट कि अगर आपका रूम 10 by 10 का है या इससे भी छोटा है तो डू वन थिंग, गो फॉर व्हाइट कलर सो दैट आपका रूम और स्पेशियस लगे. नाउ द ब्रिक वॉल इज डन. अब ब्रिक वॉल कंप्लीट होने के बाद आई वाज वेरी डाउटफुल कि सेंटर में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. मेन जो हमारी पूरी वॉल को हाईलाइट करेगा. ड्रीम कैचर्स मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते थे बट मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं रेडीमेड ड्रीम कैचर लूँ एंड आई शुड पुट इट ऑन द वॉल. So I thought why not create it by myself. This is also handmade. This video will also come out very soon. All the behind the scenes will come. So let's move further. Now let's come to the bed. So सबसे confusing decision मेरे लिए ये था बेड के लिए कि जब स्टार्टिंग में जब हमने ये बेड परचेज किया था तब मेरी वॉल का कलर पर्पल था. So I thought let's go for a darker color, इसलिए मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया. बट जब मैंने अपना रूम स्टार्ट किया कि नाउ आई विल रेनोवेट एंड चेंज एवरीथिंग तब मुझे शायद डाउट आया कि ये ब्लैक कलर आई थिंक वर्क नहीं करेगा. बट देन जो चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकती थी मैंने बाकी चीज़ों को उनके साथ मोल्ड करके मिक्स कर दिया. सो लेट्स कम टू द बेडशीट. नाउ दिस बेडशीट इज फ्रॉम अ लोकल ब्रांड. आई गॉट दिस प्लेन बेडशीट. ये बहुत दिस इज अ क्वीन साइज. Now this is a DIY. ये बेडशीट प्लेन थी but then we gave ruffles at the corner so that एक थोड़ा सा बेड का फिलिंग लुक आ जाएगा. And got these cushions from Pantaloons. This rug is also from Pantaloons. And I wanted to give a little contrast for the bed. Bed sheet light है so I wanted a color pop on the bed so I thought I'll go for the red color. And
most importantly, I love flowers. I love nature. Nature is my biggest motivation. So whenever you will enter my room, you will definitely see fresh flowers all over my room, all over the house even. पूरे घर में आपको fresh flowers मिलेंगे. So this is a handmade DIY candle and some coffee and cookies. So let's move to this part. So coming to this part of the bed, ये थोड़ा सा छोटा एरिया है यहाँ पे. So I thought I always wanted rug on both sides. यहाँ ये बहुत चैलेंजिंग था ये साइज ढूंढना, बिकॉज ये एक बहुत अनइवन साइज है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा. सो लकीली रैंडमली वेंडर हमें मिल गया एंड उनके पास एग्जैक्टली वो साइज था जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो बहुत अनइवन साइज है, बट स्टिल आई गॉट इट. आई वॉज लकी इन दैट. एंड ये सेक्शन बिल्कुल लास्ट में डिसाइड हुआ है. आई ऑलमोस्ट गिव अप फॉर द रग्स बिकॉज मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रहा था और मुझे छोटा साइज मिल रहा था या बहुत बड़ा मिल रहा था, एंड आई कुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो लकीली मुझे वो पार्ट भी लास्ट में सेटिस्फैक्टरी मिल गया. एंड दिस इज मोर ऑफ अ कालीन टाइप. ये मॉडर्न carpet नहीं है, this is more of a कालीन structure. So let's move to the other side of the bed. So coming to this part of the room, अब ये exactly wall का एक structure था and मेरा ये विजन था कि मेरे रूम में एक गैलरी वॉल होनी बहुत ज़रूरी है, where I will showcase whatever I can do or whatever I love. So I thought let's compile every single thing, whatever inspires me and I love personally. So if you will start from the top, as I have written a quote named blessed, which I truly am. First quote which I absolutely love, that you are loved for the girl you are, the woman you will become, and the precious daughter you will always be. So I absolutely love this quote. And coming to the next one, vintage vibe, then a random house sketch, live life, take pictures, relive memories, repeat, which I follow. I capture every moment, and the center one is definitely reflects my personality, that I am an artist. I may not finish work on time because my work depends on my mood. And this is a fact that I seriously, मेरा जो मूड है वो इतना ज़्यादा डिपेंड करता है मेरे काम पे, दैट ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी लीनियंट फॉर माई वर्क, बट मूड होना बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ उसी मूड के लिए पूरा रूम बिल्ड किया है ताकि मेरा 24/7 मेरा मूड रहे काम करने का. एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो फूड, डेफिनेटली आई एम अ पंजाबी एंड आई लव फूड. आई एम अ बिग फूडी. Coming to the next one, bougainvilleas. I love bougainvilleas. A random coffee sketch. I love small cafes and flowers. Cooking is my next hobby. After an artist, I'm a cook. And then this is my own silhouette. I have the exact same picture in black saree and same look. This is my initial. This is a room vision which I thought I will make it, and this is here exactly same, a little bit same, and a forever picture of I definitely believe in love, and this is something which really connects, that hold promises for a lifetime. Music and of course makeup. Okay, so coming to this section, here comes my huge carnival, which I have already told you the story that this was unexpected and I got it. So this is exactly a carnival structure. This goes perfectly with the violet room. As I love plants, so I have a lot of plants in my room. So first plant is Erica palm. So I thought why not? And this is a golden planter and a room diffuser, some Saregama Karwan, and that's it. So coming to the borders of the door, I didn't want to keep them brown as they were earlier. So I thought I will give a monochrome effect to the whole room. Tried my best to add white and
every single corner whenever it is possible. So painted this white as we have a connected brick wall in the whole room. So it was looking very bad कि यहाँ पे brick wall है और यहाँ पे brown color आ रहा है, which was not really good at all. So changed this part also into white, and now I think it is looking good. Door change नहीं हो सकता था, but ये change हो सकता था, and it connected with the cupboards also, so it went well. So coming to the wall clock, as I told you in the starting also, I tried in giving my touch to the room. So this watch is also handmade. This is an alcohol ink work, which I gave an orange pop to it so that it matches the whole white. Then I thought of adding few of my art pieces, which I absolutely love, as these are done on wooden logs. And I love nature, I love birds, I love sparrows, so thought of adding these art pieces. Now coming to this part, I added a plain white curtain. I thought of adding floral curtain, but I will tell you what I have added to the room with florals. So इसको हमने plain रखा है, and then we have, अगर हम curtain हटाएं तो भी कुछ interesting होना चाहिए. Why to keep it plain? So added this glass painting. I didn't want to keep the glass plain, and gave a beautiful touch to the window with some florals, and again painted the border white. Let's come to this part. Obviously I wanted two shelves so that it gives a complete white to this plain wall. So छोटे छोटे sections add करे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं personally. Small figures and books, plants, mannequin. Then again comes, this is my brush nest. Then comes plants. Obviously I love potholes, and it gives a beautiful vibe to your shelf if you add plants. And comes Ganpati Bappa, flowers, floral, a little art piece which I have made, candle. Then comes my small creation for my beach. और मैंने छोटी सी detailings add करी on the shelf. These 3 little DIY bulbs which I have made. Added some fresh flowers for the video. After the video I will definitely add some different art. So now comes my art trolley. This is full of my art material, whatever I use, except colors, because colors बहुत ज़्यादा space ले लेते हैं, इसलिए उनका space different जगह है. So as you have already seen the shelves, now let's move to the major part of this wall. सबसे पहले तो मैंने इस वॉल को पेंट किया है एशियन पेंट्स रॉयल पेंट. आई विल डेफिनेटली मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफिक पेंट आई हैव यूज्ड, एज दिस इज वॉशेबल. इस पर कोई स्टेन नहीं आएगा, एंड कोई भी स्टेन आता है तो यू कैन जस्ट रब इट एंड रिमूव इट. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई लव फ्लोरल्स, so why not? That is why I kept my curtain plain and shifted the floral on the wall, which I have painted. Into the lamp. ये लैम्प मैंने Amazon से परचेज किया था जब रूम स्टार्ट हुआ था, एंड ये तब की विजन थी कि ये वाला लैम्प यूज़ करना है. मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, तो ये रूम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये तब आ गया था. सो आई थिंक इट इज़ गोइंग विद द वाइब. अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ. तो इस साइड पे आऊँ. सो जब ये रूम प्रिपेयर हो रहा था, एज आई हैव अ यंगर ब्रदर, सो पूरे रूम कंप्लीट होने के बाद ही रिक्वेस्टेड मी वन थिंग कि आपने पूरा रूम तो अपनी विश से बना लिया, मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं डाला. सो वी केम ऑन वन सोल्यूशन कि एक कार्टून सिलेक्ट करते हैं जो उसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, एंड वी केम ऑन टिगर एंड पू, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. मेरा फेवरेट कार्टून था, एंड लकीली ही ऑल्सो लव दिस कार्टून. सो वी थॉट ऑफ एडिंग दिस, and life is a balance of holding on and letting go. This is my addition to the cartoon, and a part of this I added a little section on the switchboard as well. switchboard के आसपास आप जब कभी भी आप रूम में एंटर होते हो और switchboard को आप ढूंढते हो अंधेरे में, तो वो आपके सारे फिंगरप्रिंट्स आसपास लग जाते हैं. सो उसका एक छोटा सा मैंने सोल्यूशन निकाला. आई मेड लिटिल टाइनी ब्रिक्स ऑन दिस पार्ट कि अब इधर उधर लगेगा तो गंदा नहीं होगा, एंड एडेड माई इनिशियल टू दिस with some cute little bunnies. Finally अब आपने पूरा रूम देख लिया है, and this is what all I love, and this is
something which I am truly blessed and grateful for what I have and what I can do. कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैं बना देती हूँ एंड उसके 2 मिनट बाद जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने बनाई है. मुझे खुद पे डाउट होता है और उस डाउट में आई फील सो ब्लेस्ड कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास होती हैं, आपको पता नहीं होता, आप वैल्यू नहीं करते उन सब चीज़ों को. बट I feel truly blessed and grateful for what I have and what I have done. This was totally unexpected, but it is happening, and I am delivering to you all. This is my profession and this is what I do. If you loved this video and loved every single thing which I have transformed, and you have seen the before and after, which is an extreme obviously, because we have one more room which is exactly the same of the before you have seen, and definitely if you wish to see how I do it, I'm definitely going to do the next room also and will share. अभी exactly same room भी है हमारे पास एक और वो अभी before वाली condition में है. That is my parents' room and they are waiting for me to transform it as soon as possible because they're really excited. And I am too, but I definitely wanted to give you this video first and then give you the whole process video of that room. आपके साथ I really want to connect with you because you are now my new family, and I really wish that you guys connect with me. If you're an artist or you're a growing artist, you're a young artist, I feel that this is a great connect. We can connect. I will help you with whatever you want to know, tips and tricks, anything you like to see in future, and any particular thing if you want me to explain you in further and give you a proper view of that, I'll definitely do that. And mention my Instagram handle in the description below. And if you love my content and you love the transformation which I have done, do let me know and follow me on Instagram as well because many different things happen there. Something apart from this, very different. And so I hope you love this video and do let me know which section is your favorite, which is your disastrous transformation, which you think that this is something which we didn't expect it and I did it. I will be really thankful that you love the transformation which I did, because from day one when I started I had this vision that I definitely this video will be going live on YouTube. The first video which will show the entire thing which I can do, whatever aspects I work in as an I am a mixed media artist. So I thought of giving every single view of what I can do and what I am capable for you, what I am capable of doing. So do let me know in the comment section, and for more such videos please feel free to subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. I hope I'm saying right because I am new to YouTube, and if you will support me, I am definitely, I'm sure that I'm not going to be nervous anymore because right now I'm very nervous. This is my first time in front of the camera, and if I know that my family is growing, please let me feel like you are my family and I'm talking to you, as right now I'm feeling like I'm talking to my camera. So don't forget to hit the like button, comment, share with as much people as you can who are obsessed with room transformation and are lacking behind. मुझे पर्सनली रूम ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लगते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज आई थिंक जहाँ पे आपने इतना टाइम स्पेंड करना है और आजकल इतना स्ट्रेस है कि अगर आप जहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो अगर वो आपको आपकी वाइब ही नहीं मिल रही, सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू रियली हैव टू थिंक अबाउट एंड वर्क ऑन. मेरे लिए ये रूम इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था बिकॉज मुझे इवन 1% की भी मोटिवेशन नहीं मिलती थी इस रूम से. दैट इज़ वाई आई थॉट कि मुझे बहुत ज़रूरी है इस रूम को चेंज करना एज सून एज पॉसिबल, एंड कोविड गेव मी दिस टाइम. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के बाद आई एम फीलिंग सो मोटिवेटेड. आई फील लाइक डूइंग समथिंग
one after the other every single day because इतने कैनवस मेरे पास पड़े हैं, every single thing is there, but still मेरे पास मोटिवेशन नहीं थी सिर्फ, बाकी सब कुछ था, मटेरियल everything, but motivation was lacking and I think you all can correlate with me because बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, but I think जो आपका वाइब है, जहाँ पे आपने इतना टाइम स्पेंड करना है, वो वाइब आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना असेंशियल है वो। अब मुझे इस रूम में बैठ के फील होता है कि जो पहले था और अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे कुछ करना, एक आपकी एनर्जी बहुत बिल्डअप हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है एंड यू कोरिलेट विद मी, so do let me in the comment section and please tell me if you have specific kind of a room। अगर आपको लगता है कि आपको suggestion चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, please let me know। I will make a dedicated video for that and will try to make a vlog for the next room so that I will make you understand कि आप budget friendly भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। This is not a over budget room। ये हर चीज़ मैंने खुद की है और ऐसे आप भी कर सकते हो। If you're not even an artist, still you can do it because बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे sections add करके आप बहुत सारी चीज़ों में add up कर सकते हो। If not an artist, but at least you have a choice, you have your vibe, you have your personality। अगर रूम में आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी मोटिवेशन देगा, या कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे घर जाना है, रूम में आराम से मैं रिलैक्स करूँगी, अब चिल करूँगी, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप जॉब से आते हो, आई थिंक 90% पॉपुलेशन है जो वर्किंग है और घर आके उनको अगर घर में भी वो फील नहीं मिल रही, वो एक रिलैक्स करने के लिए एक अच्छा सा स्पॉट नहीं है। सो आई थिंक that is a very major thing which I think you can work on, and if you want my suggestions, I am always there। Let me know in the comment section and I will personally tell you। अगर मुझे लगेगा उसके लिए एक dedicated video बनना चाहिए तो definitely I will do that and I have tried to keep the vibe of the room with warm white। White lights मुझे personally बिल्कुल पसंद नहीं है, so I kept it all warm white, everything is warm white। If you all are wondering that I am the only person behind this whole room transformation, then you are absolutely wrong because I have my own team, and a great shout out to my mama papa because we work as a team और सबसे ज़्यादा motivation मुझे ममा पापा ही देते हैं। ये रूम स्टार्ट करने का भी इवन डिसीजन उनका था। आई वॉज नॉट प्लान्ड, कोई एक पर्सन की भी प्लानिंग नहीं थी मेरी, बट जब कोविड स्टार्ट हुआ एंड उनको जब रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत टाइम है, इवन आफ्टर माई जॉब टाइम स्लॉट मेरे पास बहुत टाइम था, और बहुत भी नहीं, जब आपने घर में ही रहना है तो आप तो रात को भी काम कर सकते हो, जो डेफिनेटली किया है ये सब। जब मूड कर रहा है तब काम किया है मैंने, बट द पॉइंट इज़ कि ये रूम स्टार्ट करना इज़ नॉट माई डिसीजन, ये उनका डिसीजन था कि यू हैव टू डू इट। इफ़ दिस रूम इज़ बॉदरिंग यू एंड इफ़ दिस इज़ अ हर्डल इन बिटवीन योर प्रोफेशन, इट्स नॉट गिविंग यू द वाइब, देन डू इट, चेंज इट, जो करना है करो, बट करो। सो आई थिंक वो जो एक मोटिवेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, एंड जो मम्मा पापा ने ही दी है, एंड आई एम so grateful and blessed to have you both। I love you। Thank you so much for always supporting me। This is my major room transformation which was happened in COVID, and if you like this video, do let me know in the comment section which particular area is your favorite, और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एंड कोई चीज़ जो आपको नहीं भी अच्छी लगी, प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लव टू चेंज एंड इम्प्रूव दैट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। अभी मुझे लर्न नहीं हुआ ये, बट विल डू इट। ओके, Let's see the magic of creativity.